अनुवांशिकता चैप्टर को समझने के लिए आज का क्वेश्चन है मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनमें के बैंगनी पौधे थे, यानी कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है मेंडल ने पढ़ रखा है। अगर कोई पौधा लंबा होता है यानी कि वो प्रभावी लक्षण में आता है, अगर उसके फूल के रंग बैंगनी होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो भी प्रभावी लक्षण होता है। संकरण बोने पौधे जिनके सफेद पौधे थे, यानी कि लंबे पौधे लंबे मटर लिया उसके रंग उसके पुष्प है बैंगनी कलर के, उसका संकलन किससे कराया, बोने पौधे जिनका सफेद रंग था। अब आपको पता है लंबा एक प्रभावी कैरेक्टर होता है जिसे हम कैपिटल टी से करते हैं, क्या होगा लंबा, और स्मॉल टी क्या होगा एक बोना कैरेक्टर के लिए हमें अक्षर ज्ञान रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें जरूरत होती है। ठीक है, अब बैंगनी पुष्प है तो बैंगनी को हम डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं, बैंगनी। ठीक है, और एक सफेद के लिए छोटा डब्ल्यू हम यूज करेंगे, सफेद फूल के लिए, पुष्प के लिए। आपको पता है बेटा हमारे अंदर अनुवांशिकता में क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल से आंखों का रंग हो गया, लंबाई हो गया, या फिर फूलों के पौधों के जो फूल होते हैं उनका रंग हो गया। तो होता क्या है, अब जैसे एक कैरेक्टर हो गया, जैसे हमने लंबाई ले ली, लंबाई तो एक कैरेक्टर जो कि जिन पे डिपेंड करता है, तो उसके दो विपरीत रूप होते हैं जिसे एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील। एलील में क्या होता है, जैसे लंबाई हो गया एक कैरेक्टर, अब इसके दो पार्ट होते हैं, इसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। जो कैपिटल टी होता है वो एक लंबे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और जो कि कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होता है, और स्मॉल टी क्या हो गया है, बोने पौधे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एलील क्या है, दो टाइप्स है यहाँ पे, जैसे कैपिटल टी लंबे के लिए, स्मॉल टी बोने पौधे के लिए। अब होता क्या है, समयुग्मजीव होता है एक विषम युग्मजीव, जिसे इंग्लिश में हम होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कहते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, जैसे दो एलील आपस में मिलकर हमेशा पेयर के फॉर्म में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर दोनों प्योर फॉर्म में होते हैं, चाहे कैपिटल टी हो या स्मॉल टी, ये प्योर फॉर्म हो गया जिसमें क्या होता है लंबा पौधा बन रहा है, और ये जिसमें दोनों एक जैसे हो गए तो ये बोरा पौधा बन रहा है, ये प्योर फॉर्म होती है, इसे होमोजाइगस कहते हैं। और विषम युग्मजीव इसे हेटेरो कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, एक कैपिटल टी हो जाता है, ठीक है, और दूसरा स्मॉल टी। अब ये देखिए इसमें एक लंबा एक छोटा है, ठीक है, इसे विषम युग्मजीव या हेटेरोजाइगस कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या पढ़ना है, हमें पता है एक लंबे पौधा जिसके बैंगनी फूल है उसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन फ्यूजन किससे करवाया जाता है, एक सफेद पौधे जिसके हाइट क्या है, बोनी में यानी छोटा है। ठीक है, अब हुआ क्या, जब उसके संकरण करवाने से जो प्रोजेनी मिली है उसमें पौधे क्या है, बोने आ चुके हैं। हमारे पास कैसे आ गए, बोने, लेकिन फूल के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि फूल कैसे होंगे हमारे वहां पे बैंगनी ही मिलेंगे। तो हमें बताना है कि जो लंबे जनक है उनकी अनुवांशिकता रचना क्या होगी, यानी जीनोटाइप क्या होगा। अपने पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि आधे जो है वो बोने बने हैं पौधे, तो एक क्या होगा लंबा पौधा, एक जो एलील होगा वो लंबा, ये कैपिटल टी, पहले स्मॉल, तभी तो आधे बोने पौधे फूल बने होंगे। तो इसके लिए क्या होगा, दोनों कैपिटल डब्ल्यू होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा सही आंसर है आंसर सी, कैपिटल टी स्मॉल टी डब्ल्यू डब्ल्यू।